तो गाइज आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत करते हैं एस्टिमेशन की। तो अभी अभी कुछ देर पहले आपने एस्टिमेशन स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी, है ना, और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर दिया। तो सबसे पहला क्या पढ़ा आपने? साइड क्लीन, ठीक। फिर उसके बाद एक्सकेवेशन, फिर पीसीसी तक हम पढ़े, ठीक है। आपके हाथ में मैंने एक बुक दिया है, ये बुक है क्या आप सबके पास? दिस इज कॉल्ड एमबी बुक, मेजरमेंट बुक। क्या बोलते हैं इसको? मेजरमेंट बुक, या फिर इसका शॉर्टकट है एमबी बुक। एक और बुक दिया है मैंने आपके हाथ में, बिल बुक। क्या बोलते हैं इसको? बिल बुक। यहाँ पे ना, क्योंकि सिविल गुरुजी ने इस बुक को बनाया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बिल बुक लिखा हुआ है। नहीं तो आप परचेज करने जाएंगे तो वहाँ पे भी मेजरमेंट बुक लिखा रहेगा, ठीक है। तो आइडेंटिफाई कैसे करें कौन सा बिल बुक है, कौन सा मेजरमेंट बुक है? तो ध्यान से इस पेज को ओपन करिए, और पेज ओपन करने के बाद किसी भी इस तरीके से आप ओपन करके यहाँ पे देखिए। देखो ऊपर में लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा लिखा हुआ है ना। बिल बुक में होते हैं 10 कॉलम्स। कितने होते हैं? 10 कॉलम्स, तब बोलते हैं इसको बिल बुक, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा आपको। और इसको बोलते हैं मेजरमेंट बुक। कब बोलते हैं इसको? जब इसमें होते हैं 7 कॉलम्स। ध्यान से देखना, इधर देखो 1 2 3 4 7 है, फिर इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। वो बिल बुक में 2 पेज मिलके एक पेज था, यहाँ पे ये एक पेज है और ये एक पेज है। समझ गए क्या सब? क्या डिफरेंस है? क्लियर है? हाँ। अब गाइस याद रखना, इसका कहाँ यूज़ करते हैं हम? मेजरमेंट बुक और बिल बुक का यूज़ कहाँ करते हैं? पहली बात, अभी जो क्लासेस आपकी चल रही है वो एस्टिमेशन एंड प्लानिंग की चल रही है। मतलब आप एक बिल्डिंग का एस्टिमेट निकालने वाले हो, तो उसकी शुरुआत हो गई है ना। अब क्या होता है कि आपको एस्टिमेट बनाने के लिए किन किन का सहारा आप ले सकते हो? तो पहला ये कि आप चाहो तो मैनुअली मेजरमेंट शीट में बना सकते हो। तो कोई एक मैनुअल दो मुझे। ये देखिए, सिविल गुरुजी ने आपको एक मैनुअल प्रोवाइड किया है, और इस मैनुअल के अंदर आप शुरू के पेजेस में ये देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको एक मेजरमेंट शीट लिखा हुआ है, ठीक है। और सेम चीज़ है, कोई अलग है क्या इसमें? सेम चीज़ है जो मैंने आपको ये वाला मेजरमेंट शीट दिया है कि नहीं? दोनों सेम है। तो अब ये जो मेजरमेंट शीट है, या तो इसमें, या तो आप चाहे तो मैनुअली शीट बना के उसमें भी एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक, यहाँ तक। या फिर आप चाहे तो एक्सेल का भी सहारा ले सकते हैं। मतलब एस्टिमेट किस में आप बना सकते हैं? मेजरमेंट शीट्स में। या तो आप मैनुअली अलग से शीट बना लो उसमें, या तो आप क्या कर सकते हैं? एक्सेल का सहारा ले सकते हैं, या किसी भी सॉफ्टवेयर का जो एस्टिमेट बना के देता है। क्लियर है कि यहाँ तक? ठीक है। तो हम 2 तरीके से सीखने वाले, एक मेजरमेंट बुक में कैसे एंट्री करते और कैसे बनाया जाएगा, उसके साथ साथ हम एक्सेल में भी सीखने वाले हैं। क्लियर है क्या सबको? ठीक है। तो मेजरमेंट बुक में क्या 7 कॉलम्स है मुझे बताएंगे? 7 कॉलम्स है, ठीक है। पेज नंबर 1 को ओपन कर लेता हूं मैं। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 1, ये देखिए पेज नंबर 1 हमने ओपन कर लिया, और इसमें आप देख पा रहे 7 कॉलम्स आपको दिख रहे हैं। पर्टिकुलर्स, नंबर, लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ या फिर हाइट, कंटेंट्स और एरिया लिखा हुआ है। कंटेंट्स और एरिया का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस? क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी इस बात कर रहे हैं, कंटेंट मतलब क्यूबिक मीटर, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कंटेंट्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे देखो रिमार्क लिखा हुआ है, रिमार्क है कि नहीं। तो अब यहाँ पे 7 कॉलम्स को मैंने बोर्ड में बना दिया है, और यहाँ पे इसकी नंबरिंग मैं कर देता हूँ अभी। तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप एक्सेल यूज कर रहे गाइस, एक्सेल, तो देखिए यहाँ पे कहीं सीरियल नंबर नहीं है ना। सीरियल नंबर आप चाहे तो सीरियल नंबर भी दे सकते हैं एक्सेल में। एक्सेल तो आप खुद बना सकते हैं, तो एक्सेल में आप सीरियल नंबर भी दे सकते हैं। क्लियर है सबको? और यहाँ पे देखो कहीं पे यूनिट भी नहीं है ना। यूनिट भी लिखना पड़ेगा ना, स्क्वायर मीटर है, ठीक है, या फिर क्यूबिक मीटर है, ये लिखना पड़ेगा। तो आप एक्सेल जब बनाएंगे तो एक्सेल में 2 कॉलम और ऐड कर लेना। एक कॉलम आपका सीरियल नंबर हो जाएगा, और एक कॉलम कौन सा? यूनिट्स का।
क्लियर है सबको? तो यूनिट्स कहाँ ऐड करना चाहिए? देखिए यहाँ पे लिखोगे आप, उसके बाद यहाँ पे यूनिट ऐड कर सकते हो कि नहीं, ठीक। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से मेजरमेंट शीट में यहीं तक दिया हुआ है, तो हम कैसे लिखते हैं ये बताने जा रहा हूँ। चलिए सबसे पहला क्या हमने पढ़ा, एक बार फिर से बोलेंगे, साइड क्लीन। तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, 1, ये मैंने लिख दिया 1, ठीक। सीरियल नंबर नहीं है, मैंने वहीं पे क्रिएट कर दिया। और क्या लिखूँ यहाँ पे? पर्टिकुलर्स का मतलब क्या है? पर्टिकुलर्स बोलूँ या आइटम्स बोलूँ, है कि नहीं? मतलब जो काम, जिस भी काम का एस्टिमेट होने वाला है, जो भी काम करने के लिए जो खर्चा लगने वाला है, उस काम का नाम लिखना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या नाम दूं मैं? साइट क्लियरेंस, साइट क्लियरेंस, है कि नहीं? साइट क्लियरेंस, क्लियर है? साइड क्लीनिंग बोल दो, साइड क्लियरेंस बोल दो, सरफेस ड्रेसिंग बोल दो, ये भी चलेगा। सरफेस ड्रेसिंग वाला जो वर्ड है ना, आपको देखने मिलेगा हमारे आईएस कोड के नियम्स में, ठीक है? तो ये तीनों वर्ड कभी टकराए तो ध्यान रखना है। साइड क्लीन करना का मतलब भी वही है, सरफेस को ड्रेस करने का मतलब भी वही है, समझ पा रहे? तो साइड क्लियरेंस लिखा मैंने। अब आप मुझे बताएं कि ये जो नंबर है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, डेप्थ है, ये सारी चीज़ मैं कहाँ से देखता हूँ? एस्टिमेट करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, कहाँ से देखता हूँ मैं? ड्राइंग से, एग्जैक्टली। तो ड्राइंग आपके पास गिवन है ऑलरेडी, और आपने कल सेंटर लाइन लेआउट किया तो वहाँ से आइडेंटिफाई हमने कर लिया था कि हमारा प्लॉट का साइज़ क्या है। तो ड्राइंग में देख के मुझे बताएंगे कोई, प्लॉट का साइज़ क्या है गाइस? एनीवन? 17.8 बाय 12.5 मीटर में चल रहा है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा कितने प्लॉट है? एक ही प्लॉट है। अभी हम एक सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हाँ एक्चुअली हम टाउनशिप पूरा सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या करेंगे अपन, एक का पूरा बजट निकालेंगे और जितने भी घर बनाने वाले हम टाउनशिप में, उसका मल्टीप्लाई हम लास्ट में कर देंगे, ठीक है ना? तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक प्लॉट की क्लीनिंग कर रहे हैं, हाँ या ना? तो एक यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, नंबर्स कितने हैं, कितने हैं, तो कितने हैं? एक। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 1, है कि नहीं? एक प्लॉट है भाई। अब यहाँ पे देखो लिखा है लेंथ, लेंथ तो कितना लेंथ है हमारा? 17.8। लेकिन CPWD क्या कहता है, आपने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, कि एक एक मीटर एक्स्ट्रा आपको लेके चलना है, हाँ या ना? है ना? तो आप मुझे बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 17.8 + 1 लिख सकते हैं ऐसा? ठीक है, तीनों को प्लस किया तो कितना आता है? 19.8 मीटर्स आता है, ठीक है। आप चाहो तो एक्सेल में, एक्सेल जब आप कर रहे हो तो 19.8 आप डायरेक्ट नहीं लिखते हुए फॉर्मूला बना सकते हैं। आप ऊपर में क्लिक करेंगे सेल को और ऊपर में 1 + 17.8 + 1 लिखा तो फॉर्मूला बन जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आप चाहो तो मेजरमेंट बुक में इस तरीके से लिख सकते हो या डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अच्छा विड्थ बताओ कितना था? 1 + 12.5 + 1 तो कितना हुआ? 14.5। यहाँ तक क्लियर सबको? अब यहाँ पे देखो डेप्थ लिखा हुआ है, डेप्थ। तो हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या है? साइड को क्लीन करना। साइड की साफ सफाई जो करते हैं, क्या उसमें डेप्थ कंसिडर करते हैं क्या? नहीं करते। समझ पा रहे? नहीं करते, क्लियर। तो डेप्थ अगर कंसिडर नहीं करते तो यहाँ पे कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, हाँ या ना? तब यहाँ पे लिखेंगे, गलत। तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ध्यान देंगे सभी। नंबर्स, लेंथ और ब्रेड्थ तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आंसर लिखेंगे। तो कोई बताओ कितना आता है? बताओ। 287.1 आता है क्या? ठीक है। अब यूनिट क्या लिखूंगा गाइस, बताओ कोई? स्क्वायर मीटर लिखना चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पे SQM लिख सकता हूँ मैं, स्क्वायर मीटर। समझ गए सब? बहुत इजी है ये। तो इस तरीके से मैंने मेंशन कर दिया। और रिमार्क, रिमार्क ऐसी चीज़ होती है कि अगर कोई कुछ चीज़ थोड़ा अलग ढंग से आप कर रहे, या कुछ चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है बताना कि भाई ये चीज़ हमने किया है, क्योंकि कोई इंसान इसको चेक भी तो करेगा ना, चेक भी तो करेगा। तो कोई चेक करेगा तो ध्यान भी तो रखना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या लिया हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो यहाँ पे रिमार्क में आपको लिख के बताना पड़ता है। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे रिमार्क में? कोई बताएगा? टेकन 1 मीटर एक्स्ट्रा फ्रॉम ऑल साइड लिख सकते हैं।
फ्रॉम ऑल साइड्स, ऐसा लिख दिया CPWD की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। क्लियर है सबको? ये हो गया पहला। क्लियर? नेक्स्ट बोलेंगे अगला क्या है? एक्सकेवेशन। ध्यान से देखो, एक्सकेवेशन लिखा मैंने, एक्सकेवेशन। अच्छा, एक्सकेवेशन कितने कितने फुटिंग के लिए करना है? 2 फुटिंग है ना हमारे पास, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि फॉर F1 लिख सकता हूं, फॉर F2 लिख सकते हैं ना। मैं यहां पे क्या बता रहा हूं उसको, मुझे खर्चा निकालना है एक्सकेवेशन के लिए। फॉर F1 एक्सकेवेशन फॉर फुटिंग 1, एक्सकेवेशन फॉर फुटिंग 2, है कि नहीं? तो एक्सकेवेशन फॉर F1 के लिए नंबर मुझे बताएंगे। F1 कितना है हमारा? 16 नंबर्स देख लिया हमने, काउंट कर लिया, तो 16 नंबर है। और F2 कितना है गाइस? 8 है। ठीक, अच्छा लंबाई कितनी होगी? जितना हमारा साइज है उससे एक्स्ट्रा हमको एक्सकवेट करना पड़ेगा। फुटिंग का साइज जितना है उससे एक्स्ट्रा, तो कितना एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा? 300 मीटर एक्स्ट्रा, सॉरी 300 mm, मतलब 1 फीट, मतलब 0.3 मीटर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा सभी डायरेक्शन से, है कि नहीं? तो आप मुझे बताएंगे कि आपका F1 का लेंथ कितना होगा, बताओ। 0.3 प्लस 1.8 है क्या, प्लस 0.3 ऐसा होगा, तो टोटल कितना हुआ? 2.4 होगा। सेम इधर भी होगा ना, 0.3 प्लस 1.8 प्लस 0.3, तो कितना हुआ? 2.4। क्यों? क्योंकि हमारा स्क्वायर फुटिंग है ना। ठीक, अच्छा डेप्थ लेंगे ना, हाँ या ना? बिल्कुल, तो डेप्थ कितना है? 1.5। किस में दिया हुआ है? ड्राइंग में। ड्राइंग में मेंशन रहेगा, आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, 1.5 मीटर्स मेंशन है। अब तीनों को, चारों को मल्टीप्लाई करना है गाइस। एनीवन? 1 2 3 4, चारों को मल्टीप्लाई किया तो कुछ आंसर आएगा, बताओ। 138.24 मीटर क्यूब लिखो या स्क्वायर मीटर? हाँ, क्यूबिक मीटर है ना, CUM। क्लियर है? F2 के लिए बताएंगे कोई? 0.3 प्लस 1.5 प्लस 0.3, यहाँ पे हमारा साइज अलग है ना, तो कितना है? 2.1। अगेन 0.3 प्लस 1.5 प्लस 0.3, कितना है? 2.1। और डेप्थ सेम रहेगा, डेप्थ सेम है, मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 52.92, पक्का? ठीक है, 92 क्यूबिक मीटर। 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम लॉक करेंगे आंसर्स। कितना? 2 डेसिमल प्लेसेस। कौन बोल रहा है ये? अगेन CPWD, है कि नहीं? IS 1200 में आपने देखा मेजरमेंट्स वाली बात। ठीक, समझ में आया? अगला बताओ मुझे, नेक्स्ट आइटम क्या है गाइस? सैंड फिलिंग। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग क्यों किया जाता है, चलो इसके बारे में जानते हैं। क्यों किया जाता है सैंड फिलिंग? कोई बताएगा? एनीवन बताइए, सैंड फिलिंग क्यों कर रहे थे हम? डायरेक्ट PCC क्यों नहीं रखा? सॉइल से डायरेक्ट टच में ना हो PCC, पहला ये। दूसरा, सडन शॉक। ध्यान से सुनेंगे, अर्थ के एक बहुत बड़ा झटका होता है, ध्यान देंगे। सडन शॉक्स, मान लीजिए बगल वाले घर में कोई वाइब्रेशंस चला रहा है, मान लो कीला विला ठोक रहा है, वो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो वाइब्रेट होता है तो अगल बगल वाले घर भी वाइब्रेट हो जाते हैं, एकदम से हिलने लग जाता है। समझ पा रहे? डीजे चालू होता है तो आपको पता है ना सडन शॉक कितना होता है, गली वली से डीजे जाता है, तो बस वही सडन शॉक जब होता है ना तो पूरी बिल्डिंग कांपती है। तो नीचे है ना, वहाँ पे पूरे चांसेस है कि वो कोलैप्स हो जाए। तो वो जो शॉक एब्जॉर्ब करता है ना, वो हमारा सैंड कर लेता है, सडन शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ गए सब? सडन शॉक एब्जॉर्प्शन किसका काम है? सैंड का। समझ गए सब? और एक और तीसरा रीजन था, एंटी टर्माइट, है कि नहीं? एंटी टर्माइट, दीमक जो है, कीड़े मकोड़े, ये सारे ना डरते सैंड से, उसमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि उससे डरते हैं, तो उसके पास भी नहीं आते। तो एंटी टर्माइट का भी काम करता है। याद रहेगा सबको? इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, भाई सैंड फिलिंग क्यों देना है, PCC क्यों नहीं कर दिया डायरेक्ट, क्यों खर्चा यहाँ पे बढ़ा रहे, तो आप जवाब दे पाएंगे? ठीक है, तो सैंड फिलिंग के 3 रीजन मैंने बता दिया। सैंड फिलिंग अगेन यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? फॉर F1 लिख दूं क्या, और फॉर F2 लिख दूं क्या? ठीक है, तो कितना होगा? नंबर कितने गड्ढे में डाल रहे हैं अपन? 16 गड्ढे, और F2 में 8, है कि नहीं? बताइए क्या होगा, लेंथ कितनी होगी? सेम होगा ना? बिल्कुल, कोई बदलाव नहीं यहाँ पे। 2.4 होगा, और सेम इधर भी 2.4 होगा। और डेप्थ कितना होगा? क्या 1.5? नहीं, कितना होगा? हाँ, सैंड फिलिंग की थिकनेस कितना लेना चाहिए गाइज? 100 से 150, है ना? तो यहाँ पे कितना लेना है? 100, मतलब 0.1, सही है?
अगेन यहाँ पे कितना होगा 2.1, 2.1 और यहाँ पे कितना फिर से 0.1, मल्टीप्लाई करो एनीवन। पहला वाला है 9.21, ठीक है, क्यूबिक मीटर में आएगा। और ये कितना होगा F2 3.52 क्यूबिक मीटर। क्लियर है सबको? अच्छा अगला बताओ फोर्थ, फिर क्या था नेक्स्ट? पीसीसी। क्यों देते पीसीसी? एनीवन जिसको पता है हाथ उठाएंगे। पीसीसी हार्ड स्ट्रेटा, टू प्रोवाइड हार्ड स्ट्रेटा, है कि नहीं? डायरेक्ट हार्ड स्ट्रेटा हमको हम नहीं कर सकते। जो फुटिंग है हमारी उसको हम डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे, हम हार्ड स्ट्रेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बेस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए। तो पीसीसी का ग्रेड कोई बता सकता है? वहां पे लिखा होगा M10 है ना, ठीक है। अब बताओ पीसीसी कितना होगा, फिर से बताओ, नंबर कितना है? नंबर पीसीसी फिर से लिख दूं, फॉर F1 फॉर F2 लिख दूं, ठीक है। F1 अगेन 16, F2 कितना 8। सेम डायमेंशन होगा क्या? सेम डायमेंशन होगा गाइस, कोई बदलाव नहीं। पीसीसी की थिकनेस फिर से 0.1 लेंगे हम ड्राइंग के हिसाब से ना, ड्राइंग में दिया है इसलिए। अगेन 2.1, 2.1, अगेन 0.1 और इनटू जब करेंगे तो सेम आएगा आंसर्स 9.21, 3.52। क्लियर है? ये एक चीज आपको करना है, ध्यान से सुनेंगे सब। देखिए यहाँ पे एक्सकेवेशन है ना, एक्सकेवेशन दो अलग अलग हो रहे, लेकिन यहाँ पे ना टोटल जानना जरूरी है। टोटल है कि नहीं? यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं टोटल एक्सकेवेटेड क्वांटिटी। तो यहाँ पे ना दोनों को प्लस करके टोटल बताना मुझे। टोटल करके बताओ कोई। 190 कितना आ रहा है? 191.16 CUM। क्लियर है सबको? वैसे यहाँ पे भी टोटल बताना पड़ेगा ना, टोटल सैंड क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपने टोटल लिखा 73। क्लियर है? और ये भी सेम होगा फिर 12.73। ये क्लियर है सबको? अच्छा रिमार्क में इसके क्या लिख सकते हैं अपन? टेकन 0.3 मीटर एक्स्ट्रा फ्रॉम ऑल साइड। उसके आगे भी डिटेल लिख सकते हैं चाहो तो, है कि नहीं? ठीक है। अब सैंड फिलिंग में भी हम एज पर ड्राइंग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एज पर ड्राइंग, एज पर ड्राइंग। क्लियर है? एक चीज ध्यान देना, ऐसा जरूरी नहीं है रिमार्क भरना ही है, जहां जरूरी है वहीं लिखना है, जहां कुछ बताना चाह रहे हो वहीं लिखेंगे, जबरदस्ती नहीं। क्लियर है सबको? अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखना है, कभी भी ओवरराइड नहीं करेंगे आप सब। ओवरराइड किसको बोलते हैं? ओवरराइड ध्यान से देखना। अगर यहां लिखते समय आपने गलती से लिख दिया 2.3, गलती से लिख दिया और आप इसको चेंज करना चाहते, तो कई लोग बचपन से आदत है इसको 4 बनाते, ऐसा 4 बनाते, तो आप ये सब नहीं करेंगे। ठीक है? ये सारा क्या है पता है? पैसा है, पैसा है ये सारा चीज़। जब ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगा रुपए से तो रुपए में कन्वर्ट होगा। ठीक है? तो मेजरमेंट बुक में कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने इसको ओवरराइट किया। आप क्या करेंगे? हमेशा ऐसे कट करेंगे, यहाँ पे छोटा सा इनिशियल्स करेंगे, मतलब एक साइन करेंगे और बगल में लिखेंगे। समझ गए सब? क्लियर है सबको? ठीक है। और चीज़, अगर मान लीजिए और गलती हो गई, गलती इन द सेंस कि अगर यहाँ पे नीचे में जगह आपने छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे 4 लाइन छोड़ दिया और अगले पेज से चालू कर दिए, तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पे ना एक लाइन खींच देंगे ऐसे, मतलब खाली पेजेस नहीं छोड़ना है इसमें, खाली लाइंस नहीं छोड़ते। क्लियर है? ध्यान देंगे सभी, एक लाइन में इसको लिखना है, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर अगली लाइन में इसको लिखना है। एक लाइन में लिखा, एक लाइन ब्लैंक छोड़ा और एक लाइन में नेक्स्ट वाला लिखा। क्लियर है सबको? ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस नहीं छोड़ते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। अब कल का होमवर्क है, ये सारा आपको एक्सेल में प्लस मेजरमेंट बुक में जो मैंने आपको दिया है उसको लिख के आना है। क्लियर है? हो जाएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया।